Okay, can you guys confirm like my screen is visible to you or not? एक चैट में एक बार कंफर्म कर दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ. Okay, okay. So सुमित, can we please repeat use ref hook? Okay, तो मैं एक काम करता हूँ. आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है यूज मेमो, यूज कॉलबैक और राउटिंग. ठीक है. तो उससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक पढ़े उस पे एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ ताकि ये समझने में दिक्कत ना हो. तो रिएक्ट के बारे में हमने जो भी पढ़ा था, जो भी हुक्स पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि वो आगे वाले टॉपिक समझने में आसान रहे. ठीक है. स्टार्ट कर रहा हूँ. तो फ़ोल्डर है अपना एक क्लास नाम का, उसको ओपन कर रहा हूँ. ठीक है. फिर रिएक्ट में जाऊँगा, माय ऐप, जो कि अपन ने ऐप क्रिएट किया था. ठीक है. और एक बात, जो प्रॉब्लम मैंने दिया था, ठीक है? जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था आप लोग को, जिसमें ये था कुछ, पेंट में ओपन करूँगा. ठीक है. एक ऐसी इनपुट टैग थी जहाँ पे अपन कुछ भी डेटा डाल सकें बेसिकली. ठीक है. कोई भी पैराग्राफ वगैरह डाल सके. और नीचे आप लोग को मैंने बोला था कि आप बटन बनाओ. ये अपर केस का बटन, ये होगा लोअर केस का बटन और ये होगा क्लियर का बटन. और नीचे उसका आउटपुट दिखेगा. मतलब इस फील्ड में अपन जो भी डेटा डाल रहे हो, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे डेटा डाला, पैराग्राफ डाल दिया एक, ठीक है? लाइन्स ऑफ पैराग्राफ डाल दिया और जैसे ही अपर क्लिक वाले बटन पे क्लिक करा, तो वो जो डेटा डाला है ऊपर, वो नीचे कैपिटल लेटर में प्रिंट होना चाहिए. हालाँकि वो ऊपर अगर कैप्स लॉक में है और यहाँ पे लोअर केस पे क्लिक करते हैं, तो वो लोअर केस में बन जाना चाहिए. और क्लियर का क्या काम था? क्लियर ये करेगा, ये समझने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है? अपर केस, ये अपर केस का बटन था, ये था लोअर केस का बटन और ये था क्लियर का बटन. ठीक है. यहाँ तक तो क्लियर था, आई होप. ठीक है. और यहाँ पे था इनपुट टैग. और इनपुट में अपन कुछ भी डेटा डाल सकते थे बेसिकली. ठीक है. अगर यहाँ पे डेटा डालते कि एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करें तो ये जो डेटा डाला है, पर्टिकुलरली ये जो डेटा डाला है, यहाँ पे अगर अपर केस पे क्लिक करते हैं बटन पे, तो ये डेटा अभी आप देख रहे हो ये स्मॉल लेटर में, तो यहाँ पे ये प्रिंट होना चाहिए अपर कैपिटल लेटर में, अपर केस में बेसिकली. तो ये एक फंक्शनलिटी ये हो गई. सेकंड फंक्शनैलिटी ये मैंने बताई थी, अगर ये डेटा डाल रहे हो ऊपर वाला, अगर ये कैप्स लॉक में है इन केस, तो जैसे ही लोअर केस पे क्लिक करेंगे, ये लोअर केस में आ जाना चाहिए. और यहाँ पे सपोज़ मल्टीपल डेटा लाइन्स, 5-10 लाइन अपन ने इनपुट टैग में डाल दी और जैसे क्लियर पे क्लिक कर दें, ये डेटा जो है वो यहाँ से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा एम्प्टी हो जाना चाहिए. ठीक है? तो ये ऐप ना अपन कल वाले सेशन में बनाएँगे, मैं आप लोग को लाइव बना के दिखाऊँगा. ठीक है? क्योंकि आज जो कांसेप्ट पढ़ेंगे, वो कांसेप्ट भी अगर इसमें अपन ऐड ऑन कर पाए, वैसे लगेंगे नहीं, लेकिन ऐड ऑन कर पाए, तो फिर वो एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाएँगे. ठीक है? शुरू से स्टार्ट करेंगे. एक बेसिक सा एप्लीकेशन बनाएँगे जिसमें ये फंक्शनैलिटी मैंने जो बोली, वो सब ऐड करेंगे. ठीक है? और बे प्रॉपर बनाएँगे नावर वगैरह एकदम, मतलब जो एप्लीकेशन होता है रिएक्ट का बेसिकली उस हिसाब से बनाएँगे. तो जिसको क्लियर नहीं हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो. आपके पास एक और दिन है, अगर आप कर पाते हो कल तक तो बढ़िया है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और कल वाले सेशन में ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है? तो अपन कहाँ थे? अपन ये फ़ोल्डर ओपन कर रहे थे, ठीक है? इसको ओपन करूँगा वीएस कोड में, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, और वीएस कोड ओपन हो चुका है. यही था अपना, यही था, ठीक है? अच्छा, एक काम करता हूँ, एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ रिएक्ट का, ठीक है? तो यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा, रिएक्ट ऐप 2 करके, वैसे कोई भी नाम दे सकते थे, और इसको करूँगा मैं ओपन वीएस कोड में. इसको बंद कर देता हूँ पहले, ताकि आप लोग को शुरू से आइडिया लग जाए कि कैसे ऐप क्रिएट करते हैं. ठीक है? राइट क्लिक, ओपन विथ कोड, वीएस कोड में खुल गया है, ठीक है? और ये रहा टर्मिनल. नीचे से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, वैसे यहाँ से भी ओपन हो सकता था ये. टर्मिनल में, फाइल में जाके, टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल, ठीक है? यहाँ पे कमांड चलाऊँगा. क्या कमांड थी? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम, अब ऐप का नाम क्या दूँगा? रिवीजन. वैसे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? अगर मैं ये देता हूँ, तो ये कुछ फाइल्स रन करेगा, कुछ डिपेंडेंसी ऐड करेगा इंटरनेट से डाउनलोड करके, और अपने पास एक बेसिक रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाएगा. ठीक है? लेट्स सी. इसका थोड़ी साइज़ बढ़ा दूँ. ये देख रहे हो आप लोग, कुछ तो डिपेंडेंसी ये इंटरनेट से इंस्टॉल करके डाल रहा है. ये थोड़ा टाइम लेगा.
1 से 2 मिनट, ठीक है? तब तक अपन रिवाइज़ करते हैं अपन ने क्या-क्या पढ़ा था, ठीक है? तो अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले तो यूज़ स्टेट पढ़ा था, ठीक है? उसको वैसे मैं कोड करके दिखाऊँगा एक बार, पूरे जो भी टॉपिक्स पढ़े उसको रिवाइज़ करके, ठीक है? इसको हटा रहा हूँ, ये क्या नंबर है? चलो एक फाइल नहीं ओपन करता हूँ, न्यू फाइल। लेट्स सी। और सेकंड जो पढ़ा था अपन ने वो था यूज़ इफेक्ट, ठीक है? और पढ़ा था यूज़ रेफ, ठीक है? ये 3 अपन ने रेफ पढ़े थे, उसके अलावा कुछ पढ़ा था? आई डोंट थिंक सो, ठीक है? तो ये मेन जो हुक्स है यूज़ होने वाले, ये पहले रिवाइज़ कराऊँगा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे यूज़ मेमो। पहले रिएक्ट मेमो पढ़ेंगे, ये हुक्स में नहीं आता है वैसे, लेकिन इम्पोर्टेंट है। फिर पढ़ेंगे यूज़ मेमो, फिर पढ़ेंगे यूज़ कॉल बैक, और एक बेसिक सा राउटिंग कैसे काम करती है ये बताएँगे। तो ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये अपना ऐप बन चुका है क्या तब तक? टाइम ले रहा है, ठीक है? तो इसको कंप्लीट होने देते। लेट्स वेट। तो ये पूरी डिपेंडेंसी वगैरह ऐड कर रहा है, देख रहे हो आप लोग? आई थिंक कोई तो अनम्यूट है, क्या आप म्यूट कर पाओगे? कौन है म्यूट? कि गुंजन, कैन यू म्यूट गुंजन? म्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? Hello everyone. Guys, whoever want to say something, please mute yourself or you can share the issues in a chat box section. Okay? और अगर किसी को कुछ नहीं बोलना है, क्लास में डिस्टरबेंस ना करें, ओके? म्यूट करके आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ओके। तो ये ऐप बन रहा है, अपना डिपेंडेंसी ऐड कर रहा है, और डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। जैसे ही ये, आप एक बात नोटिस कर रहे हो, इसने एक एप्लीकेशन बना दिया, ठीक है? इसमें बेसिक से सब फाइल्स है, नोड मॉड्यूल्स है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है ये मैंने पहले बताया था आप लोग को। बेसिकली इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसी, जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अपन यूज करने वाले हैं, उसका कोड होगा। देख रहे हो, मल्टीपल्स फाइल है। ये मल्टीपल्स फाइल रिएक्ट ऐप के अंदर बाय डिफॉल्ट यूज होने वाली है। इसका जो कोड होगा वो होगा नोड मॉड्यूल्स के अंदर, और अपन मोस्ट ऑफ द टाइम इसको टच करेंगे नहीं, ठीक है? अपन जो टच करने वाली फाइल है वो होगी एसआरसी फाइल, ठीक है? एसआरसी फाइल के अंदर app.js अगर आप ओपन करते हो, ठीक है? तो ये ऐप का एंट्री पॉइंट माना जाता है, ठीक है? अब नीचे उसको स्टार्ट करेंगे ताकि ये ब्राउज़र के विंडो में ओपन हो पाए, और व्हाटएवर जो कोड अपन लिखेंगे वो अपने को लाइव प्रीव्यू उसका मिल पाए, ठीक है? तो इसके लिए पहले करेंगे कि अपन है कहाँ पे? तो उसके लिए कमांड होती है ls कमांड, बाय मिस्टेक lsx हो गया, ठीक है? तो ये बता रहा है कि आप इस फ़ोल्डर में हो, ठीक है? दिखा रहा है रिवीजन में, आप रिवीजन के बाहर हो, आप फिल रिवीजन के अंदर नहीं हो, क्योंकि रिवीजन के अंदर तो ये सब फाइल्स है ना, ये अपने को नहीं दिख रही है अभी फिलहाल। इसका मतलब आप रिवीजन के बाहर है। तो उसके लिए उसके अंदर जाने के लिए, रिवीजन फ़ोल्डर के अंदर एंट्री करने के लिए कमांड है सीडी। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, एक लिनक्स की कमांड है, ठीक है? और फाइल का नाम, फ़ोल्डर का नाम बेसिकली, फ़ोल्डर का नाम क्या है? रिवीजन। जैसे रिवीजन पे सीडी रिवीजन करेंगे तो वो रिवीजन के अंदर एंटर कर जाएगा। अब अभी अगर एलएस कमांड चलाते, एलएस मतलब वो किस पाथ में है, उसके अंदर जो भी डायरेक्टरी या फिर फाइल होगी वो अपने को शो कर देगा। जैसे एलएस चलाएँगे तो ये दिखा रहा है कि अपने पास ये फाइल्स एक्सेसिबल है। इसका मतलब अपन ये रिवीजन फ़ोल्डर के अंदर है और ये फाइल अपने पास अभी एक्सेसिबल है, ठीक है? अब दिस इज़ द टाइम कि आपने को स्टार्ट करना है इस एप्लीकेशन को। तो स्टार्ट करने के लिए कमांड है npm स्टार्ट, और एंटर। जैसे एंटर दबाएँगे ये एक क्रोम का या फिर किसी भी ब्राउज़र का एक टैब ओपन कर देगा, ठीक है? और वो टैब में लाइव प्रीव्यू दिखेगा जो भी अपन कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है? इसको मैं हाफ स्क्रीन में कर रहा हूँ ताकि एक साइड में अपन कोड कर पाएँ और दूसरी साइड में अपने को आउटपुट उसका मिल पाए। ठीक है? अब ये बॉयलरप्लेट जो रिएक्ट का था, रिएक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने को कोड प्रोवाइड करता है, तो ये ऐसे कुछ स्क्रीन आती है, ठीक है? ये स्क्रीन अपन हटाएँगे क्योंकि ये अपने यूज़ में आने वाली है नहीं, अपन अपना खुद का कोड लिखने वाले इसके अंदर, ठीक है? तो अपन फिलहाल है app.js के अंदर, ठीक है? और जो जैसे कि मैंने बोला ये ऐप का एंट्री पॉइंट है, ठीक है? अब ये अननेसेसरी कोड जो है, जैसे कि ये हेडर वगैरह, इमेज वगैरह, ये अपन हटा देंगे क्योंकि ये चाहिए नहीं अपने को, ठीक है? और ये लोगो भी हटा देंगे, लोगो की ज़रूरत है नहीं वैसे। परफेक्ट। अभी यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे, लेट्स से अपन करते हैं हेलो, हेलो रिएक्ट, तो ये यहाँ पे लिख के आ जाएगा। वैसे ये मैंने लास्ट सेशन में कवर किया हुआ है, ये बस रिवीजन
कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, ताकि जो आगे टॉपिक आने वाले सेम सेशन में आज के, उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? इतना क्लियर है? यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे रेंडर होके स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक है? और एक चीज़ मैंने बताई थी, लेट्स से एसआरसी के अंदर अपन जो भी कोड लिख रहे हैं, उसमें अगर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, लेट्स से कंपोनेंट नाम का, वैसे कोई भी बना सकते हैं वैसे, विथ रिस्पेक्ट टू द बिज़नेस नीड्स, कंपोनेंट, स्पेलिंग सही है, परफेक्ट। कंपोनेंट के अंदर एक और फाइल बनाएँगे, जिसको नाम देंगे प्रैक्टिस और रिवीजन प्रैक्टिस, लेट्स से, और मेक श्योर प्रैक्टिस का पी कैपिटल हो। अगर ये पी कैपिटल जो भी इनिशियल कैपिटल नहीं होगा, तो रिएक्ट उसको एज अ कंपोनेंट कंसीडर नहीं करेगा, वो एज जस्ट नॉर्मल फाइल कंसीडर होगी, ठीक है? तो उसको वो रेंडर उस हिसाब से नहीं करेगा, वो फंक्शनलिटी मिलेगी नहीं, डॉट जेएस करके या फिर जेएसएक्स करके भी दे सकते हो। जेएसएक्स मतलब स्पेशल एक रिएक्ट की फाइल हो गई वो, जो एक्सटेंशन है जेएसएक्स, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, जिसका नाम मैंने आप लोग को लास्ट इसमें बताया था, उसका नाम था ES7, ये वाला था। नहीं, ये वाला था शायद, ठीक है। ES7 रिएक्ट रिडक्स करके ये जो एप्लीकेशन था, ऑथर का नाम ये था, TSZ, क्या है ये बेसिकली, ठीक है? ये आप लोग को इंस्टॉल करना है, ताकि आप लोग को मैं जो कोड कर रहा हूँ, आपका कोड सिमिलर रहे, दोनों में डिफरेंस ना रहे। ये क्या करता है? ये क्या करता है, जो अपन ने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, ये कुछ नहीं है, कुछ शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं RFC डाल देता हूँ, तो ये अपने लिए बॉयलरप्लेट लिख के उसने दे दी, ठीक है? ये बॉयलरप्लेट मतलब बेसिकली आप लोग समझ रहे होंगे, तो ये एक फंक्शन है, देखो प्रैक्टिस नाम का एक फंक्शन है, एरो फंक्शन है, और जो कि यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, और एक रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है? डिव एप्लीकेशन, एक डिव का एक टैग रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो रेंडर होके आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो। पहली बात तो यहाँ पे दूंगा मैं h1 टैग, जो कि एक HTML का टैग है, हेलो फ्रॉम प्रैक्टिस कंपोनेंट, ठीक है? ये मैंने लिख दिया। अब ये तो वैसे दिख नहीं रहा यहाँ पे, आप लोग को क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो इस कंपोनेंट को, जो कि इनिशियल पॉइंट है अपना, ऐप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि app.js, तो इसको पहले इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? वैसे ये सब बता चुका हूँ मैं, ये जस्ट रिपीट कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर डॉट स्लैश क्यों किया? डॉट स्लैश मतलब वो सेम डायरेक्टरी में, सेम फ़ोल्डर में, इसलिए डॉट स्लैश। अगर इसको एक डायरेक्टरी या फिर एक फ़ोल्डर पीछे जाना होता, तो मैं डबल डॉट देता, डॉट डॉट स्लैश, और जो भी फ़ोल्डर का नाम होगा वो। दिख रहा है? अभी ये दिखा रहा है नोड मॉड्यूल्स। ये नोड मॉड्यूल्स क्या है? ये कंपोनेंट फ़ोल्डर में अपन फिलहाल है, ठीक है? कंपोनेंट फ़ोल्डर के एक डायरेक्टरी पीछे जाके नोड मॉड्यूल्स को एक्सेस मिल रहा है, इसलिए डबल डॉट दिया। लेकिन यहाँ पे अपने केस में अपने को सिंगल डॉट चाहिए, क्योंकि सेम फ़ोल्डर में वो फ़ाइल प्रेज़ेंट है, ठीक है? डॉट स्लैश कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर क्या नाम था उसका? प्रैक्टिस डॉट JSX, ठीक है? उसको एक नाम, किस नाम से इंपोर्ट करना है? एज़ इट इज़ जो नाम से, उसी नाम से इंपोर्ट कर दे, प्रैक्टिस करके, ठीक है? इंपोर्ट करने का तरीका क्या था? उसका तरीका ये था कि उसको ओपन क्लोजिंग टैग में, जैसे कि नाम दे दिया उसका प्रैक्टिस, जो कि ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, और उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में बंद कर दो, ठीक है? अब जैसे इसको रिलोड करेंगे, आप देख रहे हो हेलो फ्रॉम दी प्रैक्टिस कंपोनेंट लिख के आ गया। ये आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है प्रैक्टिस फाइल से, ठीक है? ये तो एक फाइल इंपोर्ट हो गई। यहाँ पे अपन मल्टीपल फाइल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और सिंगल कोड को मल्टीपल टाइम चला सकते हैं। देख रहे हो, मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, तो ये 5 बार, जितनी बार अपन ने कॉपी किया उतनी बार चला सकते हो। तो रिएक्ट की एक और ये ब्यूटी है कि आप एक बार कोड लिख के उसको मल्टीपल टाइम्स रेंडर करवा सकते हो, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर था बेसिकली। और एक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था कि उसको अगर कुछ डेटा पास करना होगा, लेट्स सी, यहाँ पे अगर कुछ पास करना है, लेट्स से नेम, ठीक है? तो नेम को कैसे पास करना था? यहाँ से अगर डेटा बेटे की क्या नाम भेजे, HD2, ठीक है? ये एक नेम है, अपन पास कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या पास कर रहे हैं? अपन प्रॉप्स पास कर रहे हैं। कहाँ पे? प्रैक्टिस वाले कंपोनेंट में, ठीक है? ये रहा प्रैक्टिस कंपोनेंट। अब app.js से अपन ने डेटा भेजा, और वो प्रैक्टिस डॉट JSX में उसको एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करने का तरीका ये था, क्या नाम था उसका? नेम। नेम नाम से उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया ऊपर, ठीक है? और नीचे अगर उसको किसी और जगह पे यूज़ करना होगा, लेट्स से h2 टैग देते, सॉरी, h2 टैग, और इसके अंदर यूज़ करना होगा। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा, रिएक्ट फंक्शन के ऊपर वाला, रिटर्न से पहले वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पे अपन JSX लिखेंगे। JSX इज़ व्हाट? JSX इज़ नथिंग बट दी जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है? JSX से रिटर्न कर रहा है, वहाँ पे जो लिख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट का वैलिड कोड होगा, ठीक है? कंसोल वगैरह जो भी वैलिड कमांड कीवर्ड होंगे जावास्क्रिप्ट के,
वो ऊपर लिखेंगे और एचटीएमएल का जो भी सिंपल सा कोड होगा वो नीचे जाएगा, रिटर्न करेगा बेसिकली, ठीक है। अब ये जो एच2 ये जो मिल रहा है उसको नेम, ये तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, वेरिएबल में आ रहा है, ये प्रॉप्स में आ रहा है, ठीक है। तो उसको कर्ली ब्रैकेट में, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड अगर लिखना होगा रिटर्न में तो कर्ली ब्रैकेट में। अब कर्ली ब्रैकेट में क्या, नेम, ठीक है। अब देख रहे हो लेफ्ट स्क्रीन पे देखो आप कि आपको ये HD2 करके लिख के आ गया। कैन यू सी दैट? ये रहा। तो इस ये अपन ने जो डेटा लिया है उसको बोलते हैं प्रॉप्स, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉप्स। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये बेसिकली। प्रॉप्स क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं, कुछ डेटा पास कर रहे हैं मेन कंपोनेंट से, ये पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, और यहाँ पे वो डेटा एक्सेस कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है, इसी को बोलते हैं प्रॉप्स। क्लियर? अब एक जो हुक्स अपन ने पढ़ी थी वो थी यूज स्टेट, सबसे पहले वाली जो हुक्स थी वो थी यूज स्टेट, ठीक है। अब यूज स्टेट क्या कर रहा है? अब यूज स्टेट कुछ नहीं कर रहा, लेट से अपने पास एक वेरिएबल है लेट a इक्वल टू 3, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और नीचे लेट a इक्वल टू, अगर अपन वापस उसको 4 करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि सेम वेरिएबल में अपन वो वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दिक्कत है, ठीक है। और अगर अपने को बिजनेस नीड है और ये फर्स्ट वाले डेटा को वैल्यू चेंज करनी है फॉर सम रीजन रिएक्ट के अंदर, तो उसके लिए यूज करते हैं यूज स्टेट, ठीक है। तो उसका क्या कोड होता है? उसका कोड होता है लेट या फिर कॉन्स्ट, ठीक है। एक एरे के अंदर लेट से डेटा, फर्स्ट वैल्यू जो होगी डेटा और दूसरी जो होगी सेट डेटा, इक्वल टू, लेट मी कंप्लीट द सिंटैक्स फॉर दैट, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दैट। यूज स्टेट, और इसके अंदर डेटा पहले क्या है, फर्स्ट डेटा। तो जो डेटा है, जो फर्स्ट वैल्यू है, उसको मैंने एज अ फर्स्ट डेटा, ये स्ट्रिंग जो है ना ये पास ऑन करिए। अब ये इसके बराबर है लेट डेटा इक्वल टू फर्स्ट डेटा। ये जो वेरिएबल में मेरे वैल्यू स्टोर करिए, अब एरर दे रहा है क्योंकि सेम हो रहा है, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ना ऊपर वाला, डेटा इक्वल टू ये फर्स्ट डेटा, ये इसके बराबर है। ये तो सिंपल है। ये क्या किया है, डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर ये स्ट्रिंग जो है वो असाइन करती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बेसिकली ये यही है फर्स्ट वाला जो सिंटैक्स है, और यूज स्टेट का ये ऊपर वाला सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स, यूज स्टेट, यूज स्टेट सिंटैक्स, ओके, परफेक्ट। और ये सेकंड पैरामीटर क्या कर रहा है? सेकंड पैरामीटर क्या कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू अपने को चेंज करनी होगी, लेट्स से फर्स्ट डेटा है, अगर उसकी वैल्यू अगर चेंज करनी होगी तो ये सेट डेटा यूज होगा। अब ये यूज कैसे होगा मैं दिखाता हूँ आप लोग को। लेट्स से अपने पास एक बटन है, या फिर वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन बेटर बटन के अंदर करना सही रहेगा। और क्लिक मी टू चेंज द वैल्यू, ऐसे उसका नाम देंगे, परफेक्ट। अब ये बटन बन के आ चुका है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्लिक करने पे कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि अपन ने इस पे कोई इवेंट लिस्टनर वगैरह अब तक चलाया नहीं है, परफेक्ट। यहाँ पे इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक क्या ले रहा है, ऑन क्लिक एक फंक्शन ले रहा है, फंक्शन क्या नाम देंगे, हैंडल क्लिक, एक कुछ भी नाम दे सकते थे वैसे, लेकिन ये समझने में इजी रहे। अब ये बता रहा है हैंडल हैंडल क्लिक इज नॉट डिफाइंड, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, अपन ने डिफाइन किया नहीं, उसको ऊपर फंक्शन बनाया नहीं, तो इसको ऊपर में एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। लेट फंक्शन का नाम क्या है, हैंडल क्लिक, इक्वल टू होने वाला है एक एरो फंक्शन, और ये क्या करेगा, ये फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक बटन बनाया, ऑन क्लिक बनाया, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन चलेगा, जो कि फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इससे करवाएंगे अपन यूज स्टेट का फंक्शनलिटी समझने के लिए। अब ये फर्स्ट डेटा की अगर वैल्यू चेंज करनी होगी, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, डेटा की वैल्यू फर्स्ट डेटा इनिशियली, उसको चेंज करने के लिए जो सेकंड पैरामीटर है उसका यूज होता है, जो है यहाँ पे सेट डेटा। सेट डेटा के अंदर अगर अपन इसकी वैल्यू देते हैं कि सेकंड डेटा, ताकि समझने में इजी रहे, ठीक है। और इसको प्रिंट भी करवाएंगे नीचे, ताकि जो वैल्यू चेंज हुई है वो मिले। तो वो करेंगे H3 में, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ताकि ये जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है ऊपर वाला, और इसमें देंगे डेटा। अब यहाँ पे अगर मैं रिलोड करूँ तो देख रहे हो ये फर्स्ट डेटा प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूँ, एक्सपेक्टेड क्या आपने का आउटपुट कि ये चेंज होना चाहिए सेकंड डेटा करके, जो कि हो चुका है, ठीक है। अब इसका फ्लो एक बार और वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये यूज स्टेट का एक इनिशियलाइजेशन किया अपन ने, डेटा के अंदर ये वाली वैल्यू होगी फर्स्ट डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इटरेशन में, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर जैसे ये बटन बनाया नीचे, बटन पे जैसे क्लिक करेंगे ये फंक्शन चलेगा। फंक्शन क्या कर रहा है, हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन है, ये वैल्यू चेंज कर रहा है सेट डेटा की सेकंड डेटा में, दैट्स इट, सिंपल सी चीज कर रहा है ये।
और नीचे उसको अपन प्रिंट करवा रहे, सेट डेटा की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा रहे। डेटा की फर्स्ट वैल्यू जैसे रिलोड करो, देखना डेटा की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे, ये लाइन नंबर 17 पे अगर आप देखिए, उसको थोड़ा बढ़ा दूं, ज्यादा बड़ा हो गया ये वैसे, कोई बात नहीं। ओके, लाइन नंबर 17 पे अगर देखेंगे तो डेटा की जो फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे फर्स्ट डेटा करके आ रही है। जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये डेटा की ही वैल्यू चेंज हो चुकी है सेकंड डेटा में, क्योंकि ये तो डेटा ही ले रहे हैं अपन। सेट डेटा क्या कर रहा था, बस उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए यूज हो रहा था। ठीक है, यूज स्टेट क्लियर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले हुक्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले हुक्स में बढ़ने से पहले इसको मैं क्लियर कर दूं या फिर रहने दूं, चलो रहने देता हूँ। और मेक श्योर जो भी आप हुक्स यूज कर रहे हो ना उसको पहले इंपोर्ट करो, ताकि वो इंपोर्टेड हो तभी वो यूज हो पाएगी लेटर ऑन कोड में। अगर इंपोर्ट नहीं है तो आपको एरर देगा कि दिस इज नॉट डिफाइंड, लेट्स से यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड ऐसे करके। अब सेकंड, यूज इफेक्ट। अब ये मैंने वैसे शॉर्टकट चलाया है, ठीक है, शॉर्टकट चलाया वैसे आप अगर ये एक्सटेंशन यूज कर रहे हो तो आप वैसे भी चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। अब आप लोग को ये एक यहाँ पे लेसन है, क्या बोल रहा है, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। अब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया जानबूझ के आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ये बोल रहा है कि यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। वैसे इंपोर्ट करेंगे एरर चला जाएगा, देखना कॉमा देके यूज इफेक्ट हो गया, इंपोर्ट गया एरर, आई होप गया गया। ठीक है, अब यूज इफेक्ट क्या कर रहा है, यूज इफेक्ट में मैंने आप लोग को एक लाइफ साइकिल मेथड बताई थी। ठीक है, अगर मैं गूगल करूँ और रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल, पहले गूगल कर चुका हो देखना इमेजेस में, ये वाली इमेज अपन ने देखी थी। ठीक है, ओपन हो जा। कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अब ये देख रहे हो आप, ये रहा ये रहा अपना जूम का इंटरफेस, राइट। तो इसके लिए ऊपर जो है ना, ये एक कंपोनेंट है ऊपर, ये जो दिख रहा है मिडल वाला पार्ट एक कंपोनेंट है, पार्टिसिपेंट वाला एक कंपोनेंट है, चैटिंग वाला एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट जो है, जो भी किसी भी चीज को अगर, अब ये देख रहे हो आपके साथ स्क्रीन है, ये जो इनपुट टैग है ये एक कंपोनेंट है। छोटी छोटी चीज मतलब हर एक कंपोनेंट बन के एक पूरा वेब पेज बन रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट बेसिकली। ठीक है, अब पहले क्या होता है, अब मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कंपोनेंट का, रिएक्ट कंपोनेंट दिया था, लेट्स से इंट्रो टू रिएक्ट, लेट्स सी। अब ये एग्जांपल सही है, ये है ट्यूटोरियल का कंपोनेंट। ठीक है, अब जैसे मैं ब्लॉक पे क्लिक करूंगा, ये फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है वो अनमाउंट हो चुका है और ये ब्लॉक वाला माउंट हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं उसमें अपडेट करूंगा तो अपडेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये रफ उसकी आइडिया है कि ये कैसे फर्स्ट तो इनिशियलाइज होता है, फिर माउंट होता है, फिर अपडेट होता है अगर जरूरी हो तो, और लास्ट में अनमाउंट होता है, जैसे उससे बाहर जाए तो अनमाउंट होता है। तो ये तीनों लाइफ साइकिल के जो मेथड है ये कवर हो रहे हैं यूज इफेक्ट के अंदर। ठीक है, अब यूज इफेक्ट में जो भी अपन ऊपर कोड लिखेंगे, ठीक है, लेट से यहाँ पे अपन कुछ कोई भी कोड लिख सकते हैं, वैसे जो भी कोड लिखेंगे वो रेंडर होगा जबकि रेंडर ऑन इनिशियल लोड ऑफ द पेज। ठीक है, जैसे पेज रिलोड होगा फर्स्ट टाइम, तब ये जो कोड लिखेंगे ये रेंडर होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, आप मेक श्योर करना कि ये जो एरे है ना, ये एरे के अंदर कोई वैल्यू ना हो। अगर एरे के अंदर कोई पैरामीटर पास करते तो अगर वो पैरामीटर चेंज होगा तो वो हर चेंज पे ये पूरा फंक्शन चलेगा, यूज इफेक्ट पूरा का पूरा रेंडर होगा। वो ऊपर वाला पार्ट भी होगा और ये रिटर्न पार्ट भी होगा। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न मेक श्योर कर रहा है रेंडर्स व्हेन कंपोनेंट गेट अनमाउंटेड, अनमाउंटेड। और ये क्या कर रहा था, माउंट होने पे चल रहा था बेसिकली, माउंटेड। क्लियर है, जैसे ही माउंट होगा तब ये वाला पार्ट चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और रिटर्न वाला कब चलेगा, जब वो कंपोनेंट रहेगा नहीं, स्क्रीन के बाहर जाएगा। अब जब ऐप बनाएंगे, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया कल जो बनाएंगे, उसमें एक और बार एक यूज करेंगे यूज इफेक्ट का। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो एरे है डिपेंडेंसी एरे, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। ये है डिपेंडेंसी एरे। और ये क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि वंस वैल्यू, जिसके अंदर जो भी वैल्यू डाल रहे हैं, मतलब लेट्स से यहाँ पे अगर मैं डेटा डालता हूँ, क्योंकि और अगर ये डेटा चेंज होता है, ठीक है, ये डेटा की वैल्यू अगर कोड में चेंज होती है तो ये पूरे कंपोनेंट को, जो पूरा ये कंपोनेंट है ना, ये पूरा एक जो ब्लॉक ऑफ कोड है यूज इफेक्ट का, उसको पूरे के पूरे को रेंडर करेगा। ठीक है,
तो इससे माउंट भी क्लियर हो रहा है, अनमाउंट भी क्लियर हो रहा है और अपडेट भी क्लियर हो रहा है। तो ये तीनों लाइफ साइकिल मेथड यूज इफेक्ट की सहायता से अपन पूरी कर सकते हैं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये क्लियर था। और सुमित ने अभी क्वेश्चन किया था कि यूज रेफ का एक बार बता दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यूज रेफ क्या कर रहा था? ठीक है, लेट एक वेरिएबल दे रहा हूं मैं, उसमें नाम से मायरेफ इक्वल टू यूज रेफ कैपिटल में शायद, हाँ। ठीक है, इसके दो एप्लीकेशन थे वैसे, मतलब रफली उसके दो एप्लीकेशन थे। फर्स्ट तो ये था कि ये यूज इफेक्ट की तरह, यूज स्टेट की तरह, सॉरी, यूज स्टेट की तरह किसी भी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये फर्स्ट के लिए इसने वैल्यू होल्ड करके रखी, और अगर लेटर ऑन कोड में इसको अगर चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, माई रेफ डॉट करंट, करंट की स्पेलिंग डॉट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू जो देनी है ये। ठीक है, अब ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू चेंज कर देगा सेकंड वैल्यू, लेकिन ये इसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि इस ये जो चेंज होने के बाद जो रिलोड होता है कंपोनेंट सिर्फ, वो रिलोड करेगा नहीं यूज रेफ। और ये अपन मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज नहीं करेंगे, यूज स्टेट ही यूज करेंगे। ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया है। और सेकंड इसका एप्लीकेशन ये था, मैं आप लोग को कोड करके दिखा दूं। लेट्स से इसको हटा रहा हूँ मैं, जो अननेसेसरी डेटा है ना। कहाँ गया अपना प्रीव्यू पेज, ये रहा, इसको कर रहा हूँ ये परफेक्ट। लेट्स से ये हटा रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, ताकि एक क्लीन कोड रहे अपने पास। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, तो मैंने ये क्या किया है, बस ये मायरेफ के अंदर एक वैल्यू दे दी है, वैसे जरूरत नहीं है तो इसको मैं फिलहाल हटा दूंगा, बस इन्वोक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। और एक दूंगा इनपुट टैग। आप अगर कुछ फॉर्म वगैरह भरते हो, जैसे आप कुछ, जैसे कोई यूनिवर्सिटी का या फिर गवर्नमेंट का या फिर कोई भी आप फॉर्म अगर भरते हो किसी कंपनी के पोर्टल पे जाके, तो उसमें आप फील्ड डालते हो, जैसे कि माई नेम हो गया, सरनेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, लेट्स से। और आपने क्या किया, ईमेल की फील्ड अगर मिस कर दी या फिर गलत डाल दी, और आप नीचे सबमिट करने गए, लास्ट के स्टेज में आप पहुंच गए सबमिट करने, ठीक है, तो आपको एरर देता है। और वो जो पर्टिकुलर फील्ड है, वो इनपुट जो फील्ड है, लेट्स से ईमेल की है, तो वो एक काइंड ऑफ हाईलाइट हो जाती है। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, उसको हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है यूज रेफ की सहायता से। वो कैसे होता है बताता हूँ मैं। ये इनपुट टैग है, सिंपल सा इनपुट टैग, कुछ नहीं इसमें, देखो आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैं दे रहा हूँ रेफ, क्या नाम से है, माई रेफ। इसको एक रेफरेंस दे दिया मैंने। ठीक है, क्या नाम से, माई रेफ से, क्योंकि ये यहाँ पे असाइन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा सिंपल सा, ताकि उसको हाईलाइट कर पाऊँ। वैसे बटन का नाम क्या है, हाईलाइट में, हाईलाइट, स्पेलिंग मिस्टेक है, हाईलाइट में, परफेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अब इसमें एक फंक्शन चलाऊंगा मैं, जैसे क्लिक हो इसमें, ऑन क्लिक पे, चलो ये ऊपर वाला जो हैंडल क्लिक है ना, उसी को दे देते हैं, पहले से बना हुआ है, उसके अंदर का कोड चेंज करेंगे बस खाली। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। एक इनपुट टैग है। ठीक है, इनपुट टैग के अंदर बस एक रेफरेंस दिया है। रेफरेंस किसका दिया है, माई रेफ का, ये वाले माई रेफ का। ठीक है, और यहाँ पे बटन बटन है सिंपल सा, इसके अंदर हैंडल क्लिक एक फंक्शन चला रहा है, जैसे क्लिक हो। ठीक है, अब ये फंक्शन चलेगा, इसके अंदर क्या करना है, माई रेफ डॉट करंट डॉट फोकस। देख रहे हो, जैसे क्लिक कर रहा हो ये फोकस में आ रही है। इसको थोड़ा जूम इन करो तो आप लोग को दिखने में थोड़ी हेल्प हो। देखो, जैसे हाईलाइट में पे क्लिक करूंगा, ये फोकस में आ गई, ये वाली फील्ड जो है ना, फोकस में आ गई। तो विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्म रिक्वायरमेंट आप इसको बना सकते हैं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा यूज रेफ क्लियर, यूज इफेक्ट क्लियर, और ये लास्ट में क्या लिखा, यूज रेफ यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट, तीन रेफ्स, तीन हुक्स अपन ने देखे फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पे किस क्वेश्चन, ताकि मैं अगले वाले जो हुक्स पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है, यूज मेमो यूज कॉल बैक, तो ये दिक्कत ना दे फिर। क्लियर है तो क्लियर बोल दो चैट में, या फिर कोई क्वेश्चन है तो आस्क कर लो, ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज गाइस। शॉर्टकट कीवर्ड टू import HTMT। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। रोहित सुमित, ओके, आप शायद ये बोल रहे हो कि ये जो अपन जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका शॉर्टकट कोड क्या था, लेट्स से इसका शॉर्टकट कोड था RAFC। जैसे RAFC डालोगे तो ये एरो फंक्शन का एक बॉयलर पेट आपको दे देगा। देखो दे दिया इसने,
RAFC था वैसे ही, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं इसको, कंट्रोल Z। अब इसी किसी में कोई दिक्कत या फिर क्लियर है तो मैं क्लियर कर दो, मैं यूज मेमो पे आ जाऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होती है वैसे। कैन यू गाइस कंफर्म? नो वन इज कंफर्मिंग। ओके, क्लियर। थैंक यू घनश्याम, थैंक यू घनश्याम। ओके ओके। सो यहाँ पे यूज मेमो पे रिडायरेक्ट करेंगे बेसिकली। लेट्स से अपने पास एक कुछ डेटा है। कैसा डेटा है, एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे एक नाम है राम, इसके मार्क्स है 30। एक श्याम है, इसका डेटा है 33, इसके मार्क्स है। और एक कुछ भी है ABC या फिर जो भी होगा, इसका डेटा है 45। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, ये मार्क्स जो है ना उसको 100 नीचे ये कर रहे हैं अपन कि जो भी मार्क्स मिलेंगे। अब ये जो कॉलम है ये मार्क्स का कॉलम है बेसिकली, ये नेम है, ये मार्क्स है। ठीक है, और यहाँ पे और एक बंदा है जिसका नाम है ABC, और इसके जो मार्क्स है वो भी है 30। क्लियर। और अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे क्या कर रहे हैं, जो भी मार्क्स होंगे उसको 100 कर रहे हैं, या फिर कुछ भी बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्क्स इंटू 100 कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में अगर ये आया, ठीक है, तो ये जो मार्क्स है ये 30 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मार्क्स को लेगा 30 इंटू 100 करेगा, फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आएगी 3000। ठीक है, अब ये नीचे बढ़ा। ठीक है, अब नीचे ABC की वैल्यू भी सेम है। ठीक है, तो इसको बार बार कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, हालांकि ये वैल्यू जो है वो सेम ही है। तो अगर ये वैल्यू सेम है तो ये आउटपुट भी सेम ही आएगा, तो कैलकुलेशन बार बार क्यों करना। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बस मल्टीप्लाई बाय 100 करें, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोडक्शन बिल्ड एप्लीकेशन होगा उसमें ये वैल्यू जो होगी ये काफी बड़ी हो सकती है, या फिर ये जो कोई भी कैलकुलेशन हो रहा है ये काफी बड़ा हो सकता था। ठीक है, क्लियर है। तो ये इसको बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े, अगर अगर ये मार्क्स या फिर कोई भी वैल्यू जिस पे ये कैलकुलेशन हो रहा है वो अगर सेम है, तो ये बार बार करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर ये मार्क्स सेम है तो इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा, ये तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, अगर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, अगर मार्क्स की वैल्यू यहाँ पे 33 आ रही है नीचे, तो ये जो डेटा ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये प्रॉप्स, इसको प्रॉप्स बोल लो, मार्क्स को, मार्क्स जो है ना उसको प्रॉप्स बोलो या फिर वैल्यू बोल लो कोई भी, अगर ये वैल्यू चेंज हो रही है तभी ये कैलकुलेशन हो, अगर ये वैल्यू सेम है तो ये कैलकुलेशन ना हो। ठीक है, अब इस केस में अगर कोई बड़ा एप्लीकेशन होता और उस पे मिलियंस ऑफ यूजर होते, लेट्स से, अगर ये मिलियंस ऑफ यूजर के लिए एक कैलकुलेशन अगर मतलब मल्टीपल टाइम अगर कर रहा है, तो आप सोच रहे हो कितना बड़ा ये रिसोर्सेज यूज करेगा और परफॉर्मेंस कितना लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज मेमो इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब यूज मेमो का सिंटैक्स कैसे काम करता है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कि ये सॉल्व क्या कर रहा है। ठीक है, तो उसको समझते कि काम कैसे करेगा, क्या करेगा। तो उसके लिए एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा मैं, इसको पहले हटा देता हूँ मैं। क्या कर रहा है, एरर दे रहा है ये वैसे ही। ऐप डॉट जेएस में जाऊंगा पहले तो। चलो एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, क्या कंपोनेंट बनाऊँ इसका, चलो एक नेम देते हैं, नेम डॉट जेएसएक्स। अब ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज, और नया देंगे एक मार्क्स डॉट जेएसएक्स। ठीक है, मार्क्स डॉट, दो फाइल बनाई मैंने, अब तक कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात। यहाँ पे मैं चलाऊंगा RFC, इसने दे दी बॉयलर प्लेट, और कंफर्मेशन के लिए बोलेंगे दिस इज क्या, ये मार्क्स। ठीक है, और नेम डॉट जेएसएक्स में देंगे RAFC क्या, ये दिस इज नेम। परफेक्ट। अब इसको इंपोर्ट करेंगे ऐप डॉट जेएसएस में, जो कि एंट्री पॉइंट होता है, एज आई टोल्ड इंपोर्ट, क्या नाम से, चलो इसको शॉर्टकट लूँ, क्या नाम से, डॉट स्लैश कंपोनेंट के अंदर इसका नाम है मार्क्स डॉट जेएसएक्स, तो उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, उसका नाम दूंगा मार्क्स। और एक कंपोनेंट दूसरा भी है जिसका नाम देंगे नेम, जो कि अभी रिसेंटली बनाया है, गया है। ठीक है, और सॉरी क्या हो गया है, इसका नाम है नेम डॉट जेएसएक्स वैसे, डॉट। परफेक्ट, उसको नीचे यूज करेंगे, जैसे प्रैक्टिस यूज किया था वैसे इसको भी यूज करेंगे। अब इसको यूज करने का एक क्लोजिंग रैपर ले लो,
सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए वैसे, और नीचे मार्क्स करके, मार्क्स, ठीक है। और इसको चलाएंगे साइड में। देखो ये आ रहा है, सिंपल सी बात है, ये तो आना ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कैच क्या आ रहा है, अब यूज मेमो लिखने से पहले एक और चीज है, वो आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। वो है मेमो, रिएक्ट डॉट मेमो। काम कैसे करता है, देखते हैं काम कैसे करते हैं। यहाँ पे कंसोल डाल रहा हूँ मैं, बेसिकली कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक सीधा सा कंसोल है, कंसोल डॉट लॉग, इनसाइड, क्या नाम है इसका, नेम कंपोनेंट। सीधा एक कंसोल डाला, कुछ नहीं किया मैंने अब तक। और ये सेम वाला डालेंगे, सेम मतलब नाम अलग देंगे बस। ये डालेंगे मार्क्स के अंदर भी, इसका नाम देंगे इनसाइड मार्क्स कंपोनेंट। परफेक्ट। अब ये देख रहे हो रिलोड हो रहा है, तो ये हर बार इसको नीचे प्रिंट करवा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक कुछ डेटा पास करेंगे ताकि समझे एटलीस्ट ये क्या कर रहा है। इसमें डेटा पास करेंगे नेम, वैसे कुछ भी कर सकते थे। नेम, क्या नाम डाले, शाम। नेम के अंदर शाम डाला, और मार्क्स के अंदर मार्क्स डालेंगे। प्रॉप्स भेजने का तरीका, एक सेकंड, लेट मी कंफर्म, आई जस्ट फॉरगेट द सिंटैक्स। ओके, व्हाट इज गेटिंग द एरर हेयर। ओके परफेक्ट। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम के अंदर एक नेम पास कर रहे हैं दैट इज शाम, और मार्क्स के अंदर मार्क्स पास कर रहे हैं दैट इज 22। उसको रिसीव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज नेम करके, और क्या था वो डेटा, नेम, दिस इज नेम, नेम जो कि होगा शाम। अभी एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ नेम। पता है क्यों, क्योंकि ऊपर उसने अपन ने उसको लिया ही नहीं एज अ प्रॉप्स, पहले पास, पहले उसको डिस्ट्रक्चर करेंगे, उसको लेंगे कंपोनेंट के अंदर, उसके बाद यूज कर सकते हैं। जैसे ये किया है, देखो दिस इज नेम शाम करके आ गया। सेम मार्क्स में करेंगे, दिस इज मार्क्स, और जो मार्क्स लिए ऊपर से, अब ये भी एरर देगा क्योंकि अपन ने उसको भी लिया नहीं है। क्या लिया था, मार्क्स लिया था लास्ट में, यस था या नहीं था, नहीं था शायद, या था, क्या था, चलो मार्क्स, कंट्रोल सी लिया, और सही है। अब ये क्या कर रहा है, नेम ले रहा है शाम का, और मार्क्स ले रहा है, जो कि पास हो रहा है इसको ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं कर रहे, बस डेटा पास कर रहे हो, वहां से पेज कर रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है पता है, अब देखना यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, पहले इसने इनसाइड मेमो में गया, मतलब ये पूरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है नेम नाम का, ठीक है। फिर इसने गया मार्क्स के अंदर भी गया, मतलब ये पूरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, शाम को अगर मैं कुछ राम करूं, ठीक है, तो देख रहे हो ये फिर भी ये क्या किया इसने, नेम, नेम तो ठीक है, नेम की वैल्यू चेंज हुई तो ये नेम होना चाहिए था रेंडर, लेकिन ये मार्क्स भी रेंडर हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये 22 तो अपन ने चेंज किया ही नहीं। और सेम कैसे, यहाँ पे अगर 33 करूं मैं, तो ये देखो ये दोनों रेंडर हो रहे हैं, देखो ये नेम भी हुआ और ये मार्क्स भी हुआ, तो ये तो अननेसेसरी रेंडर हो रहा है। अगर नेम का चेंज हो रहा है कंपोनेंट की वैल्यू, तो वही सेम कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। ये मार्क्स का क्यों हो रहा है अननेसेसरी, अगर मार्क्स का हो रहा है तो नेम का होना चाहिए, सॉरी मार्क्स का ही रेंडर होना चाहिए, अननेसेसरी हो रहा है नेम का, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक रिएक्ट मेमो करके फंक्शन होता है, उसको यूज कैसे करते हैं, देखो ये सिंपल सा एक बॉयलर प्लेट है। यूज करने के लिए क्या करना है, लास्ट में मेमो, ठीक है, और इसको जो लास्ट वाला कंपोनेंट होगा, यहाँ पे क्या है नेम, बस इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट, सॉरी इसको कट कर, पूरा कट करो, इसके अंदर डाल दो। देखो ये नेम कंपोनेंट को अपन ने रैप कर दिया मेमो के अंदर, सिंपल सी बात। सेम मार्क्स के लिए करेंगे, ठीक है, यहाँ पे करेंगे मेमो, ठीक है, सॉरी क्या आ गया ये, मेमो, और इसको रैप करेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और ये ऊपर इंपोर्टेड नहीं है इसलिए एरर दे रहा है, दिख रहा है, मेमो इज नॉट डिफाइंड करके दे रहा है एरर। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा,
या फिर एक ट्रिक बताओ, अगर यहाँ पे अगर मेमो डालेंगे सिंपल सा और इंटर दबाएंगे तो ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया, उसको हटा दो। ये सिंपल सी एक टेक्निक है, ठीक है। नीचे ऊपर देखो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो प्रॉब्लम हम लोग पहले फेस कर रहे थे, ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले बार तो ये दोनों रेंडर हो गए, ठीक है, यहाँ तक सॉर्टेड है। अब इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, किसकी नाम, अगर नेम चेंज कर दूं मैं, नेम अगर एक्स वाई जेड करूँ, तो अब देख रहे हो इसने बस नेम कंपोनेंट को ही रेंडर किया है। अब ये मार्क्स के अंदर गया ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अननेसेसरी जो रेंडर हो रहे थे अपने मार्क्स के, वो नहीं हो रहे, ठीक है। अब इसको अगर मैं रिमूव करूँ और मार्क्स की वैल्यू चेंज करूँ 88, तो देखो ये बस क्या कर रहा है, अभी इनसाइड मास्क के अंदर गया, मतलब नेम कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ, बस मास्क कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो चुका है, ठीक है। और ये जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ी, बस वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेंडर करवाने के लिए, इसका नाम है रिएक्ट डॉट मेमो करके, ठीक है। ये वाली कंसेप्ट थी, ऊपर वाली रिएक्ट मेमो, ये वाली कंसेप्ट थी वो, ठीक है। डन, टू रेंडर पर्टिकुलर कंपोनेंट whose value has changed। वैल्यू मतलब क्या है, वैल्यू मतलब प्रॉप्स है यहाँ पे, इस या ये वाली केस में, ठीक है। अब प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स बेसिकली कुछ नहीं है, पेरेंट्स से अगर चाइल्ड में कुछ डेटा पास करना होगा तो प्रॉप्स द्वारा किया जाता है। प्रॉप्स माने प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यूज यूज रिएक्ट मेमो जो है वो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर व्हाट इफ यूज मेमो क्या करता है, देखो, अगर यहाँ पे अपने पास अगर दो कंपोनेंट है, अब इस केस में मान लो एक सब्जेक्ट भी और एक डाल रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट इक्वल टू क्या डाले, मैथ्स, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे उसको मैथ्स को भी सब्जेक्ट को भी ले लेंगे, क्या नाम से किया था अपन ने, सब्जेक्ट नाम से, कंट्रोल सी, ऊपर ले लेंगे पहले तो, और नीचे बोलेंगे दिस इज सब्जेक्ट। देखो ये क्या आ रहा है, ये नेम आ रहा है अपन ने जो दिया था एक्स वाई जेड करके, और ये सब्जेक्ट आ रहे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है देखना, अब अगर के मैं मैथ्स, अगर मैं मैथ्स के, अगर ये सब्जेक्ट चेंज करूँ, सब्जेक्ट में अगर डालू साइंस, ठीक है, तो ये क्या होगा, नेम कंपोनेंट रेंडर हो चुका है, लेकिन ये कंपोनेंट जो रेंडर हुआ है ये पूरा का पूरा हुआ है, ठीक है। ये जो नेम कंपोनेंट जो रेंडर हुआ है ये पूरा का पूरा हुआ है। अगर अगर यहाँ पे कुछ फंक्शन होता, लेट से आई थिंक समवन इज लाइक ऑन, कोई तो अनम्यूट, गुंजन, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है। हालांकि आइडियल केस ये नहीं, आइडियल केस क्या होगी कि जो वैल्यू, अब जो वैल्यू मतलब कैसे, लेट से लेट से अपने पास नेम और सब्जेक्ट आ रहा है, अगर नेम की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो नेम का पर्टिकुलर जो यूज हो रहा है, अब यहाँ पे यूज हो रहा है उसका नेम का, तो बस इतना कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट तो चेंज हुआ ही नहीं, तो ये जो है लाइन नंबर 16 है, ये क्यों रेंडर हो गई, ठीक है। ये इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये सॉल्व हो रहा है रिएक्ट मेमो की सहायता से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग एक चीज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यही एग्जांपल लेंगे, ठीक है। परसेंटेज वाला यही एग्जांपल लेंगे, ठीक है। पहले तो नाम पास कर नेम पास करेंगे और एक जो मार्क्स पास करेंगे, और मेक श्योर करेंगे कि अगर मार्क्स या फिर प्रॉप्स जो है वो सेम है, तो वो कंपोनेंट रेंडर ना हो, ठीक है। आई थिंक अगर ये टॉपिक स्टार्ट कर दे तो ये खत्म नहीं हो पाएगा। तो वी विल डू वन थिंग, वी विल स्टार्ट दिस रिएक्ट मेमो एंड कॉल बैक टुमारो, ठीक है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो पाएगा तब तक। एक और कंसेप्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक कंसेप्ट होती है इसमें लेजी लोडिंग करके, ठीक है। काफी इजी टेक्निक है वैसे, अगर गूगल करेंगे लेजी लोडिंग इन रिएक्ट तो इसका कुछ सिंटैक्स आ जाएगा। ये जो टेक्निक्स बता रहा हूँ, जैसे कि यूज मेमो हो गया, यूज कॉल बैक हो गया, ये लेजी लोडिंग अभी मैं बता रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए टेक्निक्स है, ठीक है। रिएक्ट ऐप का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की टेक्निक्स है ये कुछ, ठीक है। अब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट का, ठीक है। जैसे नीचे जाएंगे, या फिर यही ये ले लो, ये दिखा रहा है देखो कि अब ये यूज कैसे करते हैं एक्चुअल में दिखाता हूँ, ठीक है। कहाँ गया अपना, ये रहा, ऐप डॉट जेएस में जाएंगे, और ये देखना, ये जो हम लोग
इंपोर्ट नेम नाम का जो कंपोनेंट है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? इंपोर्ट किया किस नाम से? नेम नाम से। फ्रॉम कहाँ से? ये वाले फाइल से, ये जो पाथ दे दिया। अगर इसकी जरूरत ही नहीं है, मतलब ये नेम कंपोनेंट अगर लग नहीं रहा, अगर ये, अगर रेस्ट लो, समझ लो अपने पास एक मल्टीपल लाइन है, ये जो दिख रहा है ना मल्टीपल लाइन से, और ये नेम कंपोनेंट सबसे लास्ट में है, ठीक है, और यूजर जो है वो पेज के ऊपर है, ठीक है, तो नीचे वाला कंपोनेंट रेंडर करके रखने का कोई मतलब है नहीं। वो रेंडर कब होना चाहिए? जब उसको जरूरत हो, वो जो कंपोनेंट की जरूरत पड़े एक्चुअल में, तब वो रेंडर होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है लेजी लोडिंग। जब जरूरत होगी तब ये रिलोड होगा, ठीक है। कैसे करते हैं? लेट नेम, जो भी नेम देने वाला है वैसे, अब एरर देगा क्योंकि उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऊपर भी एक नेम असाइन है ना, ठीक है, उसको देंगे लेजी, ठीक है, और सिंटैक्स क्या था? आई फॉरगेट, ठीक है, ये सिंटैक्स है वैसे। कंट्रोल पी, और ये यहाँ पे क्या देना है? फाइल का नाम देना है बस। क्या नाम था फाइल का अपना? फाइल का नाम था डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश नेम डॉट जेएसएक्स, डॉट जेएसएक्स, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो इंपोर्ट हुआ है ये इसके बराबर है। अगर उसको मैं ये कर दूं, क्या कर दूं, कमेंट कर दूं, तो ये फिलहाल दे रहा है एरर। क्या बोल रहा है? कांट रिजॉल्व, बिकॉज इसको इंपोर्ट कर लिया अपन ने, ये वाले इसको इंपोर्ट कर लिया, लेकिन इसका यूज करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है। कैसे होता है बताता हूँ, ठीक है। अब देखो ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, इसको यूज कैसे करते हैं? इसको यूज करने का तरीका होता है सस्पेंस के अंदर उसको रैप करके, ठीक है। अब ये सस्पेंस क्या है बताता हूँ, सस्पेंस क्या होता है वैसे। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, ताकि ये दिक्कत ना दे आप लोग को समझने में, ठीक है। कंट्रोल वी किया। क्या नाम था अपने वाले का? अपने वाले का नाम था वैसे ये नेम। कंट्रोल सी। अब एक सेकंड इसको इग्नोर करो, मैं आपको बताऊंगा ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। लोडिंग डॉट डॉट, ठीक है। लेजी इज नॉट डिफाइंड, उसको पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर। कहाँ से करना है? रिएक्ट से करना है। लेजी टाइप करो तो आ जाएगा क्या? देखो आ गया, इंपोर्ट हो चुका है ऊपर, देखो लाइन नंबर 4 पे, ठीक है। फिर भी एरर है। अब क्या बोल रहा है? सस्पेंस इज नॉट डिफाइंड। जो भी आप यूज कर रहे हो कंपोनेंट, उसको पहले तो इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है? अगर ये प्रॉब्लम उसका स्टेटमेंट पता लग जाए तो पढ़ने में मजा भी आए आगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल है, देखना एक बार, ठीक है। कहाँ पे? शो, अगर शो प्रीव्यू करूँ तो ये देखो, ये लोडिंग करके कुछ तो आ रहा है। लोडिंग होने के बाद, मतलब यहाँ तक, ये वाले पेज तक, ये शो प्रीव्यू जब तक क्लिक नहीं हो रहा, तब तक ये कंपोनेंट है। देखो ये प्रीव्यू जो आ रहा है ना, हेलो वर्ल्ड करके, हेलो वर्ल्ड करके एक कंपोनेंट है। जब तक किसी ने प्रीव्यू पे क्लिक नहीं करी, तब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। जब क्लिक करी, तब इसकी जरूरत पड़ रही है। तो ये क्या पॉइंट बना कि इसको पहले से ही इंपोर्ट करके रखे, ठीक है। तो इस केस में यू यूज हो रहा है जबकि इसमें क्लिक होगी। जब कोई भी शो प्रीव्यू पे क्लिक करेगा, तब जाके हेलो वर्ल्ड जाके इंपोर्ट हो जाएगा, या फिर उसको डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पे, ठीक है। अब नीचे, अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है। देखो पहले तो इसने इंपोर्ट किया हुआ है, दिख रहा है ये सस्पेंस और लेजी को इंपोर्ट किया हुआ है। कहाँ से? रिएक्ट से, ठीक है। दूसरी बात, ये अपन ने अभी जस्ट देखा था कैसे कुछ भी नाम ले लो, कुछ भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दो उसको, और लेजी करके जो भी डेटा ऐड करना है, इंपोर्ट करना है, वो उसका लोकेशन दे दो फाइल का, ठीक है। ये होगा इंपोर्ट। और पहले तो ऊपर इंपोर्ट करना है, रिएक्ट से लेना है सबको, ठीक है। क्या क्या लेना है? सस्पेंस और लेजी करके, ठीक है। और नीचे एक किसी भी वेरिएबल में ये लेजी, लेजी एक कॉल बैक ले रहा है, ये जो है ना कॉल बैक है, कॉल बैक के अंदर क्या है? फाइल का पाथ है बेसिकली, ठीक है। और नीचे इसको यूज कैसे किया जा रहा है? यूज करने का ये सिंपल तरीका रहा, सस्पेंस के अंदर इसको रैप कर दिए। अब ये फॉल बैक क्या है? फॉल बैक ये है कि जब तक ये डेटा लोड नहीं हो रहा है, तो यूजर को कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अब अगर आपका डेटा लोड होने में कुछ टाइम ले रहा है, तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा तब तक। तो यहाँ पे इस केस में ये दिखा रहा है लोडिंग करके। यहाँ पे अगर देखोगे ना, आप नीचे आओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो शो प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करूंगा, कुछ तो आ रहा है लोडिंग। अब नहीं आ रहा है वैसे, यहाँ पे पहले आ रहा था, अब ये डेटा लोड हो चुका है। पहले आ रहा था कि लोडिंग करके डॉट डॉट डॉट, फिर लोडिंग होने के बाद ये डेटा शो हो रहा था, ठीक है। तो बेसिकली यही फेक फेक डेटा दिखाने के लिए, या फिर यूजर को पेज पे स्टे कुछ तो दिखे एटलीस्ट कि काम कर रहा है, एप्लीकेशन बैकग्राउंड में कुछ तो डेटा पास कर रहा है,
अब देख आपने स्पिनर होते हैं, कुछ स्पिनर होते हैं, यूट्यूब पे देखो ऊपर एक, अगर यूट्यूब खोलूंगा मैं तो ये देखो ऊपर एक रेड कलर की लाइन आएगी। अब कुछ तो ओपन करूँ जैसे कि क्या ओपन करूँ वैसे, चलो ये ओपन कर रहा हूँ। तो नीचे ऊपर देखना एक लाइन आती थी वैसे पहले, अब नहीं आ रही क्या? एक यहाँ पे लाइन आती थी जो क्या करती थी, लोड करती थी पेज को, ठीक है? अब वो दिखाने के लिए क्या होती है कि यूज़र को समझे एटलीस्ट कि तुम्हारा डेटा लोड हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे फॉल बैक वही कर रहा है। फिर दिखा रहा है यूज़र को कि हाँ, आपका डेटा कुछ तो प्रोसेसिंग में है या फिर रिलोड हो रहा है या फिर जो भी व्हाटएवर आप लोग को दिखाना होगा। तो ये सस्पेंस को एक बार कल वापस चलाएँगे, जो एप्लीकेशन हम लोग बनाएँगे, उसमें एक बार उसको चलाएँगे, सस्पेंस देखेंगे, यूज़ मेमो देखेंगे और इसको यूज़ कॉलबैक देखेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स अ, कोडिंग फॉर्मेट में, थ्योरेटिकल तो हो गई इसका प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में हो गया, अब कोडिंग करेंगे उसको कल। वैसे लेज़ी क्या कर रहा था, इम्पोर्ट द डेटा व्हेन इट इज़ नेसेसरी, ठीक है? तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे गाइस। विल सी यूज मेमो, यूज कॉल बैक एंड राउटिंग टुमारो। एंड वो जो होमवर्क दिया है ना आप लोग को, वो आप ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको मैं लाइव क्लास में करके दिखाऊंगा और प्रॉपर एप्लीकेशन बनाएंगे, प्रॉपर फुल प्लेज, इसमें सब फंक्शनलिटी हो, ठीक है? तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, एल्स हम लोग वाइंड अप करेंगे यहाँ पे। एनी क्वेश्चंस? क्या शॉर्टकट कीवर्ड फॉर इंपोर्ट स्टेटमेंट, या तो सुमित आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, दैट वाज RAFC, RAFC वैसे, ठीक है? सुई इफेक्ट वंस अगेन, सुई इफेक्ट, ओके, लेट्स सी। आई थिंक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो, यू हैव अनदर लाइक 10-15 सेकंड्स। यूज इफेक्ट, आई गॉट यू। हमने अभी क्लियर किया यूज इफेक्ट, सुमित आई होप क्लियर होगा, नहीं तो फिर एक बार वापस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट हुक से, मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होने वाली हुक से वैसे। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि you guys don't have any questions, so we are winding the session here. We'll see you tomorrow the same time. Okay, thank you guys for being with me. Thank you, bye.